अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शुरुआत होती है 11 हिजरी को, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है। उस वक्त उम्मत के सामने बड़ा सवाल उठता है कि अगला खलीफा कौन बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सख्त बीमार हो गए थे, जब आपकी तबीयत इतनी नाजुक हो गई कि मस्जिद तक नहीं जा पा रहे थे, तो नमाज़ों की इमामत का मसला पैदा हुआ। रोज़ाना नमाज जमात से होती थी और लोग इंतज़ार करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, अबू बकर को कहना कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, वो नरम दिल हैं, लोगों को याद आएगा तो रो पड़ेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 बार कहा, अमरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। नमाज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दीन में, और जो उसका ज़िम्मेदार हो वो सबसे ज़्यादा लायक होता है लीडरशिप के लिए।